को राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में भी आप लोग लगे होंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप लोगों को थैंक्स अलॉट कि आप लोगों ने मेरे 400 सब्सक्राइबर पूरा किए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करके जाइएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करिए। मैं 10 मिनट लूँगी, लेकिन 100% श्योर बोल रही हूँ, आप लोगों का कंटेंट, फुल कंटेंट और आपको मन से पढ़ाऊँगी। ठीक है, कोई मैं ऊपर से नहीं, आप लोगों को बस आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेरे को पूरा आपको 100% देना है अपना, लेकिन आपको भी मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए आपको भी मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे देखे होंगे कि सूखी लौकी के बारे में आपके सीटेट में कितना पूछा जाता है। अच्छा, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, वो सुने हैं आप लोग, जो सपेरों का बीन होता है उसे बोला जाता है तुम्बा। ठीक है, और आप लोग ये याद रखेंगे कि जो तुम्बा होता है ना, वो किससे बनता है, तो आपके ये सूखी लौकी जो होता है ना, उसी से बनता है। मैं यहाँ पे सूखी लौकी के बारे में देखी तो मैं आपको ये टॉपिक बता दी, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, पुराने समय में अच्छे बीजों को मिट्टी में लिपटी सूखी लौकी में रखा जाता था। मतलब जब पुराने समय में, जब पहले लोग रहते थे, तो वो लोग क्या करते थे, अच्छे बीजों को मिट्टी में लिपटी सूखी लौकी में रखा जाता था। मतलब बीज को क्या करते थे लोग, जब लौकी सूख जाती थी ना, तो उसी में रख देते थे लोग। हाँ, पहले के लोग। नीम की पत्तियाँ क्या होती हैं, तो नीम की पत्तियाँ बीजों को कीड़ों से बचाती हैं। तो ये तो सबको, ये अगर आप गांव से रिलेटेड, शहर से भी रिलेटेड होंगे, अगर आप लोग को पता होगा तो ये पता होगा कि नीम की पत्तियाँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, और ये जो होती हैं कीड़ों से बचाती हैं। उड़िया क्या है, तो उड़िया एक प्रकार की सब्जी होती है जिसे अंगारों के बीच बर्तन को उल्टा रखकर बनाया जाता है। उंदिया का अर्थ होता है गुजराती में उल्टा। क्या होता है, गुजराती में आप देखेंगे तो इसका उल्टा होता है नाम। ठीक है, तो उंदिया एक प्रकार की सब्जी है जिसे अंगारों के बीच बर्तन को उल्टा रखकर बनाया जाता है। उंदिया का अर्थ होता है गुजराती में उल्टा। ठीक है, याद रखिएगा। उंदिया को बाजरे की रोटियां और घर में बने मक्खन, दही और छाछ के साथ खाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। उंदिया क्या है, तो एक प्रकार की सब्जी है जिसे अंगारों के बीच बर्तन को उल्टा रखा जाता है। और उंधिया का अर्थ गुजराती में उल्टा होता है। तो अब गुजराती यहाँ पे दिया है, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि ये गुजरात की बात कर रहा है। ठीक है, उंधिया को बाजरे की रोटियां और घर में बने मक्खन और दही और छाछ के साथ खाया जाता है। याद रखिएगा। हाँ, चलिए, एक ही फसल को बार बार उगाने और इतने सारे रसायनों के प्रयोग में भूमि जो होती है अनुपजाऊ हो जाती है। मतलब अगर आप याद रखिए कि अगर एक ही फसल को आप किसी भी, इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि कोई भी आप रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल क्यों फसलें बांटी गई हैं, कि अगर मान लीजिए गेहूँ बोया गया है और वही 4 महीने बाद फिर गेहूँ बोया जाएगा, तो वो जो मिट्टी होती है ना, काम लायक नहीं रह जाएगी। फिर वो ना उर्वरक, उसमें क्षमता जो होती है ना, ख़त्म हो जाती है। इसी की वजह से क्या होता है, आपकी 4 महीने गेहूँ, 4 महीने धान और 4 महीने जो अभी ये चल रहा है आपकी, इसमें जायद की फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, खरीफ की फसल, रबी की फसल, आपकी जायद की फसल। याद रखिएगा ये टॉपिक, मैं बार बार बोल रही हूँ। आपके एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि देखिए एक नंबर से गिरते हैं लोग ना, तो बहुत हर्ट होता है। देखिए गवर्नमेंट जॉब ऐसी चीज़ है ना कि बच्चे पूरे सीढ़ी चढ़ जाएंगे, लेकिन एक सीढ़ी से गिर जाता है। तो कोशिश करिए आप लोग, नहीं नोटिफिकेशन आया कोई बात नहीं, आप लोग का तैयारी ऐसा होना चाहिए कि अगर कभी भी, अगर सीटेट का एग्ज़ाम ले रहे हैं लोग, तो आप लोगों को ये ना रहे कि अभी तो मैंने तैयारी करी ही नहीं। अरे भाई, क्यों नहीं करी? देखिए आपके पास फुल टाइम है, तो आप अभी से अच्छे से तैयारी कर, अगर एक बार आप मेहनत कर लेंगे ना, आगे कभी रोना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और आपकी जो डिग्री है, लोग बोलते हैं ना डिग्री रखिएगा, अरे डिग्री आपके पास रहेगी तो आपके पास बहुत कुछ है। ठीक है, आप आगे कुछ भी कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन नहीं है। आप अभी बीपीएससी भर सकते हैं, आप एमपी टेट भर सकते हैं, बहुत ऑप्शन है भाई। नहीं आ रही है यूपी में, तो और यूपी में भी गारंटी है, इस बार बोल रहे हैं लोग ना आएगी शिक्षक भर्ती। तो अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो लगे रहिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो होता है, आप याद रखेंगे कि जो मिट्टी जो होती है, आप अगर कई बार हो जाएगा तो वो अनुपजाऊ हो जाती है। ठीक है, मिट्टी के सूख जाने पर जो होता है, क्रोटन के पौधे होते हैं जो संकेत देते हैं। अगर मिट्टी सूख जा रही है तो क्रोटन के पौधे जो होते हैं संकेत देते हैं। क्या, क्रोटन नाम का एक पौधा होता है, वो मिट्टी के सूखने का संकेत देता है। ठीक है, क्रोटन की जड़ें जो होती है ज़मीन में गहराई तक नहीं जाती हैं, अतः जब मिट्टी की ऊपरी सूख जाती है तब क्रोटन की पत्तियाँ झुक जाती हैं और मुरझा जाती हैं। तो क्रोटन क्या बोलता है, मतलब ये संकेत देता है कि मिट्टी जो है सूख
गई है, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती है ना ये अंदर तक नहीं जाता है। इसी की वजह से जब मिट्टी सूखेगी तो ये क्या है, इसकी पत्तियां जो झुक जाएंगी और मुरझा जाती हैं। तो याद रखिएगा, क्रोटन का जो पौधा होता है मिट्टी सूख जाने का संकेत देता है। और इसके बारे में देखते चलिएगा। केचुआ जो होता है क्या होता है, तो केचुआ सुरंग बनाने के लिए मिट्टी को नीचे खोदकर नरम करते हैं। अच्छा, एक चीज़, वर्मी कंपोस्ट अगर पूछेगा आपके, तो आपके केचुआ के खाद से ही बनता है। और एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ देगा कि आपके, वेट एक सेकेंड, आपकी वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, और एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि केचुआ को और आपके सांप को किसान का मित्र माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, किसान का मित्र माना जाता है। तो केचुए जो होते हैं सुरंग बनाने के लिए मिट्टी को नीचे खोदकर नरम बनाते हैं। और कुडुक क्या होता है, तो कुडुक एक भाषा है जो झारखंड के जो आदिवासी होते हैं वो लोग बोलते हैं। कुडुक झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है और वहाँ पे कुडुक भाषा बोला जाता है, ठीक है। कुडुक भाषा में तोरंग का अर्थ जंगल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कुडुक कहा है तो आपके झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है और कुडुक भाषा के तोरंग का अर्थ होता है जंगल। जंगल गायब हो रहे हैं, उनकी जगह खदानें खोदी जा रही हैं, बांध बनाए जा रहे हैं। तो जंगल का अर्थ होता है आपके कुडुक भाषा में तोरंग होता है। तोरंग का मतलब होता है हिंदी में जंगल। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। वन का अधिकार अधिनियम, ये भी आप लोग पढ़े होंगे ना। वन का अधिकार अधिनियम देखिए, इसमें भी पूछा है। वन का अधिकार अधिनियम 2007 में बनाया गया था, ठीक है। वन अधिकार अधिनियम जो है आपके 2007 में बनाया गया। जिस भूमि पर हम एक टीन बीज उगाते हैं उसे एक टीन भूमि कहा जाता है। क्या? जिस भूमि पर हम एक टीन बीज उगाते हैं उसे एक टीन भूमि कहते हैं, ठीक है। यह एक सच्ची कहानी है कि सूर्यमणि एक चमकता सितारा, देखिए याद रखिएगा, ये पूछता है आपके सीटेट में कि चमकता सितारा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपके गर्ल स्टार जो सूर्यमणि की एक चमकता सितारा जो आपके गर्ल स्टार थी, इनकी कहानी देखते हैं। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी को बदल दी। शिक्षक संकेत क्या दे रहा है कि कक्षा में जंगल के बारे में चर्चा करते समय उनके अपने अनुभव पूछे। केवल सैकड़ों पेड़ लगाने से जंगल नहीं बनते हैं। जंगलों के बारे में समझ बनाने के लिए यह भी बातचीत हो, जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे और वहाँ के जानवरों का कैसा ताना बना है, उनके भोजन, आवास और सुरक्षा के लिए उनकी एक दूसरे पर कैसी निर्भरता होती होगी। तो ये सारे टॉपिक आप याद रखिएगा। तो आप याद रखेंगे कि सूर्यमणि जो है एक चमकता सितारा, जिसे गर्ल स्टार है, चमकता सितारा उन मतलब किसकी कहानी है, तो आपके बिहार की एक थी, उनका नाम अफसाना था। उन्हीं की मतलब वो सबसे पहले आपके बिहार से पढ़ने वाली जो लड़की अफसाना थी, ठीक है, अफसाना थी। और जो गर्ल स्टार है ना, स्टोरी उन्हीं लोगों पे है कि मतलब साधारण लड़कियां की असाधारण कहानियां हैं जो गर्ल स्टार पे है, ठीक है। अनीता जो है आपके मधुमक्खी पालन बिहार में की थी, अफसाना थी, इन सब लोगों की कहानी है आपके सूर्यमणि में, ठीक है। सूर्यमणि एक चमकता सितारा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जंगल अधिकार अधिनियम कानून जो है आपके 2007, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं और उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है, उन्हें जंगल से हटाया नहीं जा सकता है। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा। तो यहाँ से टॉपिक क्या बन सकता है कि अभी मान लीजिए अगर 24 साल दे दिया, 23 साल दे दिया और आपके 25 साल दे दिया, तो आपका करेक्ट यहाँ पे 25 साल। मतलब अगर कम से कम जो आदिवासी वहाँ पे 25 साल से रह रहे हैं तो उनको पूर्ण अधिकार है कि उन्हें वहाँ से नहीं हटाया जा सकता है। और जंगल अधिकार अधिनियम आपके 2007 में लागू हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अब हम यहीं पे सेशन ख़त्म करेंगे क्योंकि क्लास लंबा होगा। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊँगी, क्योंकि यहाँ से जो है ना आपके झूम खेती का टॉपिक आ गया है। जो अभी हम लोग पढ़े हैं कि खेती कैसे होती है, खेती के बारे में, भूमि अनुपजाऊ कैसे होती है, तो ये सारे टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्लास लेना ना भूलिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके जाइएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा सभी को राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सबको सेशन पसंद आया होगा। हाँ।